मेरिया गल्लां याद करेंगी फिर भी मैं तेनू याद आवांगा। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद वारसी अली बल्लू खां, और आपने इनका इंटरव्यू सुना। अब इन्होंने एक नया बैंड बनाया है, नौबत उस्ताद बल्लू खां। आइए उसकी कुछ झलकियाँ परफॉर्मेंस देखते हैं। जी उस्ताद जी। यशरत के महाराज का युगराज अली है, ज़हरा का पति नूर का सरताज अली है। खैबर का किला जोश इमामत ने झंझोड़ा, खैबर का किला जोश इमामत ने झंझोड़ा। यूं बोला गगन देख के बलराज अली है, अली है, अली है। ना मैं बूजर हूँ ना मैं कंबर हूँ, ना मैं जुल्करनैन सिकंदर हूँ। ना मैं बूजर हूँ ना मैं कंबर हूँ, ना मैं जुल्करनैन सिकंदर हूँ। खैरात अली के दर्द से मिली इसलिए हुसैनी लाल कलंदर हूँ। दम दम सही सरदार कलंदर मार झूलेला। तुम तो कवल हम बवर, हम तो हंसा तुम सर्व, तुम समुंद हम सिर्फ, हम तो पंछी तुम कर। तुम तो सो हंसबेल हम तो बाशना पतंग मीर, मोती दान दे जो लाल कलंदर पीर। सदका अपनी जादा मेरी माफ करो तकसीर करो, मेरी माफ करो तकसीर कलंदर।
वाह, ये कैसे सोचा आपने कि ये जो पीछे जो एक हमारे यहाँ एक धमाल की नौबत बजा करती हाँ थी? साहब, मैंने एक दफ़ा कहीं ढोल बजा, ऐसा क्या दिल टूट गया? एक दरबार था, वहाँ पे मलंग बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, वहाँ मैं गया तो वो एक दो ढोल वाले ढोल बजा रहे, वो मलंग पसीनों पसीन हुए हैं, बुरे हाल मौके दे रहे उनके। वो मैंने सोचा कि ढोल वाला ये कह रहा है पुत्र ना मैनू कुछ आना ना तानू कुछ आना, तो चलो बात शुरू हो जा मलंगा, चल मलंगा। मगर ये तो सदियों तो चला आ रहा था। हाँ जी। इसमें नई अमेंडमेंट का ये, अच्छा ये रीजन बना के वो मैंने सोचा मलाकनों के लाता नहीं कुछ अलग मनु कुछ अलग, हाँ। ये सोच भी आपने इसको चेंज किया? जी मैं कहे ना ना मैं कहने भी उन्होंने नाल दे नहीं तो फिर मैं चीज़ाਂ फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हाँ, ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਭਾਈ, हाँ, फिर ही नौबत है ना कलंदर शादी को गल भी सुना। जैसे मैंने कहा ना मैं बूजर हूँ, ना मैं कमर हूँ, ना मैं जुल्करनैन सिकंदर हूँ, खैरात अली के दर से मिली, ये उन्हीं का लिखा हुआ है, कलंदर पाक का शेर लिखा हुआ है ये। तो उनका भी तो कलाम होना चाहिए ना, उस बीच में नौबत जो है उसमें सभी कुछ होना चाहिए। उस लिहाज से मैंने थोड़ा अपना क्लासिकल भी रंग दिया है। मेरे साथ मेरा भाई ज़ाद अली ख़ान, इसने मेरे साथ बहुत मेहनत की है और इसका हक बनता है मैं इसका नाम लूँ, और इसने मेरे साथ चीज़ें याद की हैं परफेक्ट, और बजा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल थी ये याद। जो कि इसका काम है, अल्लाह इसको खुश रखे। तो ये हमने एक बैंड बनाया उस्ताद जी के नाम से, उस्ताद इजाज़ हुसैन खान बल्लू खान साहब के नाम से, बल्लू खान, उस्ताद बल्लू खान नौबत बैंड, तो उन्हीं का हक है जिनका हम कर रहे हैं, और किसका हक नहीं है। अच्छा उस्ताद जी थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जी। ये क्या चीज़ है? इसको औंगा बोंगा भी कहा जाता है, बैंगो बैंगो भी कहते हैं। अच्छा ये तो तबला हो गया। तबला हो गया, बस ये कि रौनक बनाई हुई है। हाँ, वो साथी, उस्ताद बल्लू खान साहब मेरे टीचर हैं। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो अरशाद अली पप्पू खान साहब, वाह वो वाह, भी उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब के शागिर्द थे, और वो बहुत अच्छा तबला बजाते थे, वो टीवी पे होते थे। पीटीवी पे। बेस गिटार पे भाई, शाहिद अली मेरा नाम है, सजाद ताफो साहब का शागिर्द हूँ, वाह वाह वाह, बड़े बड़े लोग। तो मैंने उनसे सीखा है। तो खान साहब वारफली हमें थोड़ी सी गाइडेंस देते रहते, थोड़ी बहुत। मेरा नाम तो वैसे ही है, ठीक है, मेरे आप सभी उस्ताद हैं, क्योंकि हम तो अभी स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले वक्तों में और टाइम वक्त था, आज हमें मौका मिल रहा है कि आपके पास, आप लोगों के पास हमारे उस्ताद भी बैठे हुए, बड़े हमारे बड़े भी हैं, और मैं गिटार जो सीख रहा हूँ वो मैं शाहिद भाई से सीख रहा हूँ, माशाअल्लाह। ठीक है, और उसके अलावा गुड गुड। मैं स्टूडियो भी कर रहा हूँ, ऑडियो इंजीनियर का भी काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बाकी लाइन में लगे हैं। वासी साहब को शहीद साजिद वासी, इन्होंने प्यार से मेरा नाम वासी रखा हुआ है, इन्हीं से थोड़ा बहुत जो सीखे इन्हीं से सीखे। इनकी हम बच्चे हैं। तो मैं कोरोना की वजह से मैं यहाँ आ गया लाहौर में, तो उस्ताद जी ने जब ये इंट्रोड्यूस करवाया नौबत, मैंने कहा शायद नौबत वही पुराने स्टाइल की होगी। तो जब मैंने सुना इनका तो बड़ा अच्छा, जाहिद भाई और उस्ताद वासी बल्लू खान साहब, शाहिद भाई, इन तीनों मुझे बड़ा अच्छा एक मतलब बहुत अच्छा एक माहौल मुझे सुनने को मिला मेरे कानों को। तो उसके बाद फिर जब मैंने सुनी इनकी कंपोजिशन तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा मतलब डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट है, मतलब नौबत ये वो नौबत है ही नहीं है जो नौबत हम बचपन से सुनते हैं। हाँ ये बात सही कह रहे हो। मेलों के ऊपर, हाँ, हाँ। दरगाह के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, मतलब आज तक मैंने नहीं सुना किसी भी जगह पे, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ही कह रहे हाँ, हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं नहीं है। सुना। फिर इन्होंने मुझे बोला कि भाई आप साथ में कुछ ज्वाइन करें, तो मैं इन्हीं से, मतलब हम बचपन से इनसे ही इन्होंने मुझे नगमे भी साथ मात्रे का नगमा याद करवाया। उस्ताद वारिस अली बल्लू खान, मतलब मेरे बड़े भैया की तरह भी हैं, हमारे बाप की तरह। इनकी ज़ेरे गौर सलामत जो बच्चा रहेगा हाँ, वो बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, ये बात सही सही कहते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया। फिर साथ में मैंने पैटर्न इनके साथ मतलब मैंने अपना जेल लड़ाया। तो सारी बात अभी सीख ही रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। मेरा ये पसंदीदा कीबोर्ड वाला है। वाह वाह वाह। अच्छा उस्ताद जी कितने शागिर्द हैं? बेशुमार, तो काफ़ी हैं, शागिर्दों का नाम ही न ले, मेल क्योंकि फीमेल। मैं उन बुज़ुर्गों से बहुत आज खुश हूँ। मेरा उस्ताद भी वो कहता बेटा जब मैं तुम्हें ना बताता और नादर को, तो मेरा हक, मैंने तुम्हारे साथ हक अदा किया अपने उस्ताद होने का, तो तुम भी शागिर्द होने का हक अदा कर रहे हो। 40 साल हो गए तुम्हें मेरी शागिर्दी में,
कभी तुम्हारी कोई कंप्लेन ऐसी नहीं हुई जो कभी मैंने सुनी हो। लोग कोई बता देते वो तो कपड़ा डालने के भी बता देते हैं। तो बेटा मैंने आपका डायरेक्ट कभी ऐसा कोई बात नहीं सुनी और आपको अल्लाह सलामत रखे। तो देख लें आज भी हम उस्ताद बल्लू खान साहब ही हो रहा है। अच्छा ईसा खेलवी साहब ने कहते थे मैंने सट लगी थी ताजी मैं गाना शुरू किया। वो बड़े फनकार हैं। कुछ भी कह तो वो कुछ मगर भी जो कहे। देख रहे म्यूजिशियनों को किसी से मोहब्बत होती है, हाँ वही तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बस ये एक्सपीरियंस ना करता तो अच्छा रहता। बच्चों में ट्रांसफ़र किया इस चीज़ को? बेटा मेरा बहुत अच्छा तबला बजा रहा है, अदनान अली खान। वो बहुत तबला जो बहुत अच्छा म्यूजिशियन, बहुत अच्छा बजा रहा है। आज वो हमें नहीं अभी वो जरा रिकॉर्डिंग वगैरह उधर से शो पे गया है तो उसके साथ होना था। तो आपने हुक्म दिया तो सभी बैंड इकट्ठा हो गए। कभी क्या आपको सोच में है कि ये जो नौबत बैंड उस्ताद बल्लू खान, इसकी इन फ्यूचर में क्या देखते हैं आप इसको? अगरचे कोई भी बैंड उसके मेंबर अपने दिल से किसी को बड़ा मान के उसकी बात को मानते हैं ना, तो उनकी तरक्की को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। टीम वर्क, क्या बात। अगर टीम वर्क नहीं होगा ना तो फिर बिखर जाएगा। ये फूल ऐसे सो गुलाब को इकट्ठा करना होता है। कोई एक भी पत्ती इधर उधर होगी तो उसकी वो शनाख्त नहीं रहती। इसलिए जो भी बैंड बने हुए हैं ना, उनको चाहिए वो अपनी यूनिटी को पैसों पे निशावर कर दें। कहाँ कहाँ का सफ़र किया? मैंने ऑस्ट्रेलिया यार साहब के साथ गया, को 8-9 मरतबा यूके में गया। फिर उसके 3 वीज़े मेरे हैं अमेरिका के, फिर सारा यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, इटली, फ्रांस सब। कोई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि लोग आज भी इसको अच्छे करते हैं, याद हाँ करते है जी। हम कर रहे थे सूफी मून, एक बैंड बना था इधर ही फेस्टिवल में और स्विट्ज़रलैंड से आए थे। वहाँ अल्लाह ने एक शो में ऐसी परफॉर्मेंस करा दी कि एक उससे पहले एक ये इंडियन ग्रुप हो गया था शक्ति बैंड, इसमें उस्ताद जाकिर साहब भी थे। क्या बात है। और दूसरे दिन हमें पता होता तो हम भी सुनने जाते, बड़े लोग हैं वो हमारे उस्तादों की तरह हैं। जाकिर साहब हमारे बड़े हैं तो हम भी सुनने जाते, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। वो दूसरे दिन जब वहाँ गए तो उनके वहाँ पोस्टर लगे थे, तो वहाँ कुछ इंडियन मिले, उन्होंने कहा ये हाँ जी जाकिर साहब कल बहुत अच्छा बजे लगेगी आप बात। फिर हमने वहाँ परफॉर्मेंस की। कुछ वहाँ लोग और भी थे, कुछ हमें जवानी का जोश, और हमने भी काम ती पे ही रखा हुआ था। चल सो चल माल चल रहा था, फिंगर फास्ट जो होता है इंसान जुनून में। तो एक वहाँ इंडियन आया मेरे पास, उसको मैंने झाड़ा है। मुझे कहता भाईजान माशाल्लाह आपकी फिंगर जो ना वो जाकिर साहब से ज़्यादा तेज़ चल रही थी। वाह वाह। मैंने कहा भाई ऐसी बात ना करो, वो तो हमारे उस्ताद हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की दुआओं से ही हो रहा है। वाह। हमारे उस्ताद अल्लाह खान साहब के वो बेटे हैं। तो अगर बल्लू खान साहब और जाकिर हुसैन उस्ताद भाइयों की तरह एक उसके भाई हैं, हमारे भी उस्ताद हैं। हम तो उनके जूते खाने वाले लोग हैं, हमें क्या पता तबला क्या होता है। मैंने वहाँ अपने दिल का इजहार किया कि भाई ऐसी बात नहीं कर। उस शो में वाकई मुझे मेरा तबला बहुत अच्छा बजा। वाह। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आज तुम्हारे हाथ तुम्हारे इशारों पे नाच रहे हैं। हाँ हाँ, क्या बात क्या बात। और कई दफ़ा हुआ ऐसा। यहाँ पे एक बैंड आया था स्विट्ज़रलैंड का, वही तो उन्होंने दादरा ऐसा शुरू किया कि हम गिनने लगे यार ये कौन कितने मारते हैं। अब वो उस्मान पिज़ादा साहब और सदान भाई और फजान भाई, अब वो तो प्रमोटर हैं। हाँ। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा था, उन्होंने उनके साथ मुझे मेरी अनाउंसमेंट कर दी और वो बजा रहे हैं 5.5 माह से बजा रहे थे। वाह। मेरी अनाउंसमेंट में तबले लेके स्टेज पे चला गया, और प्याला सारा भरा हुआ है कसाबी स्टेडियम का, 10,000 बंदा बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि यार 5.5 माह मैंने कोई वो तो रिहर्सल तो की नहीं हुई थी। ऑप्शन भी कोई नहीं। हाँ। पीछे ऑप्शन भी कोई ना, मैं जावांगा तो मेरी गुडविल ना जावांगा तो उन्होंने की लगेगा। मैं जी नाम मौला जी का नाम लैके तो मैं स्टेज पे मैं जाने मैंने 1 2 3 4 1 2 3 1 अच्छा 5.5 और दिन दिन तक 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 दिन दिन ना दिन दिन तक 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 दिन मैं ठेका ला के उस तो बाद जो उस टाइम मेरे जहन चाह रहा मैं दिमागी तौर पर वो जाता उन्होंने इन्ना पसंद किया कि
उन्होंने कमाल हो गई, साढ़े हर शो है बजाने, उन्होंने सारे शो आने नाल वास्ते 5 शो करने से उन्होंने बुक कर लिया, उन्होंने कहा ये है। अब उन्होंने दादा शो क्या बात है। ये दादा चल रहे थे, तो मैं मेरी अनाउंसमेंट पे मैं आ गया, मैं क्या बात। उन्होंने ठेका लाया, उन्होंने कनाल तो उन्होंने ग्रैपां मेरी ऐसी कनाल फंसे कि वो सारे जिन्हें जाते ना गोरे ड्रम ते जरा सी वो मैंने उतो करे इंजन कर रहे। मैं कहा ओके ठीक है। उस बाद मेरे भरा की अनाउंसमेंट हो गई शेर मियाँ दास साहब की, उन्होंने अचानक कोई पता नहीं कि गए, तो वो आ गया, उन्हें ठेका लगे सी ये काम ले आया था। मैं देखा मेरा भाई ना तो गए ने गा क्यों नहीं रहे, तो मैं पिछे मुड़ के वेखे, तो उन्होंने मैंने अख मारी कि पैसा सही ना मिसने फिर वो ऐसा गाया उसमें, उसी वक्त वो भी बहुत जहीन आदमी है, उसने उसको उसी वक्त फॉलो कर लिया। अच्छा ऐसा मैं धन तक तक धन तक धन तक धन तक तक धन तक, फिर वो सरगमेशन पलटे शुरू हो गए, फिर हम दोनों भाई उसमें खिल गए समझे, तो वो बहुत खुश हुए गोरे, उनका भर गया काम। उन्होंने उसी वक्त अनाउंसमेंट की कि ये दोनों बंदे जो है ना परफेक्ट हैं, ये हमारे साथ यहाँ पाकिस्तान में भी रिकॉर्डिंग करेंगे सीडी, और स्विट्ज़रलैंड में इनको हम दावत देते हैं। उन्होंने यहाँ पे फोक स्टूडियो मैंने किया था, खैर फोक स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग की, फिर उन्होंने जनेवा में रखी अपनी रिकॉर्डिंग, वहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग बजाई और 4 शो भी बजाए, ज़्यूरिख जनेवा और मेलबर्न सदर पे पहुँच गया। ज़्यूरिख जनेवा एक दो ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत की। कभी हमसाए मुल्क में जाना हुआ? 9 दफ़ा 9 दफ़ा जाना हुआ। कहाँ गए? सबसे पहला हमारा साइंस फेस्टिवल हुआ करता था उधर अमृतसर में, वहाँ में मिले वो बराली ब्रदर, वो मूँछों वाले जो गाते कवाली, हाँ हाँ, वो कमाल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग। हाँ क्या बात है। उनका बेटा सुखविंदर वो भी बहुत अच्छा था, बहुत आला फैमिली, वो गले अल्लाह ने उनको ऐसे दिए क्या बात है। तो मैंने और गुंगे साईं मिठू साईं, अल्लाह गुंगे साईं को कवर करो जन्नत अता फरमाए, और भी वहाँ से बेस गिटार रहा था। सिंधु साहब जो है ना वो उस वक्त मिनिस्टर थे, हमारी खालसा कॉलेज में परफॉर्मेंस हुई, वहाँ ढोल तबले का अल्लाह ने इतने हमें इज्जत दी। वो सब जितने थे ना बटाली बरादर के बच्चा पार्टी, जो नौजवान बच्चे थे, वो सब ने हमारे साथ बहुत प्यार किया, हमारे साथ ही रहे हैं पूरे दिन जब तक हम वहाँ रहे, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। असल अच्छा ये झोल बनाना, हाँ जी जी गोये के साथ जी जी एक परफॉर्मेंस होती है ना, गोया परफॉर्मेंस करा और वो आप उसके साथ मिक्स होते हैं, क्या आप तबले वाला उसके साथ चले तो अच्छा होता है कि दोनों बिखर जाएं तो अच्छा होता है? चले तो अच्छा। क्या बात, ये बात ठीक है। अच्छा अब उस्ताद सलामत अली खान के साथ आपने बजाया हुआ है, उनका तो हर लम्हा कहीं ना कहीं एक चाय पे ले आते थे, बना लेते थे। अल्लाह ने उनको इतनी ज़्यादा सलाहियत दी थी कि उनकी सोच के अंदर, उनके दिल के अंदर बैठे बैठाए कोई ना कोई चीज़ रिदम का कोई पोर्शन आ जाता था। उनके साथ बजाना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो मैंने देखा है जितने भी उनके साथ म्यूजिशियन बैठा करते थे वो बड़े अलर्ट होते थे। जी जी खान साहब ने कहीं से भी चले हैं, कहीं भी रुके हैं, वो त्याई भी आके ऐसा कमाल काम करते ऐसे पैदा नहीं हो सकते। हाँ, तो जब आपने शुरू में पहला अपने काम उनके साथ किया, पहला प्रोग्राम उनके साथ बजाया, तो वो तो एक मुश्किल तरीन काम था। एक नौजवान लड़का, उनका तो डर ही बहुत था बाबा, साफ सलामत खान वक्त तानसेन हुए, उनका तो नाम सुन के बंदे का आता जाता ही भूल जाता था। बस हमने भी अपने उस्ताद के जूते सीधे किए हुए थे, उस्ताद बल्लू खान साहब के, तो हमने बगैर प्रैक्टिस के, बगैर जैमिंग के बजा दिए। वाह वाह, जुनून इतना था। और आज मैं एक चीज़, मैं सिर्फ उनकी जूतियों का सदका उनके लिए मैं चैनल पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि उनकी रूह को मैं ये ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ। 1 2 3 1 उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब
उस्ताद सलामत अली वाह खान वाह साहब वाह को वाह ट्रिब्यूट पेश वाह वाह वाह। और रात den ta tete ke te den ta tete ke te den ke te den da ge da ge ge ten ke te ten ta ke ta ke ta ke te den na da ge na da tete ke te a क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 उस्ताद जी माशाल्लाह। ये तीसरी लहर वाह, तिसर वाह। जाति से हाँ, हाँ। पुराने संगीत में कहते हैं तिसर जाति। अच्छा, ये जो कोरोना का पीरियड गुजरा है, हाँ जी, ये कैसे गुजरा आपका? जिसने कोरोना को बर्दाश्त नहीं किया वो दुनिया में फाके मस्त है, क्योंकि ये एक वबाल आया था इंसानों की इज्जतों को ख़राब करने वाला। इस दौर में अगर किसी के आगे किसी ने हाथ नहीं किया तो उस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश है। उनकी जूतियों की खैरियत अल्लाह ताला ने हमें बहुत रहमत की, हमें महफूज रखा। हम किसी के भी मोहताज नहीं, क्यों हम उसी के मोहताज हैं। हाँ, उसी के मुताबिक। हमें फ़ोन आया जी, वो राशन आ गया कौन किसका फ़ोन आया था वो मन्ने से कुछ लोगों को सिंगरों का, तो मैंने कहा इन्होंने साढ़े पैसे मारे थे तो कुछ भी नहीं लेना। अरे नेकी नहीं लेनी, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ हमेशा साढ़े पैसे मारे, साढ़े पैसे सानू दे जा। सरकार से क्या गिला है? फिर कौन सी सरकार? अपनी सरकार। पीटीआई अच्छा, जनाब बाबा जी दी इमरान खान साहब की क्या कह रहे हैं? देखें जी, वो एक ईमानदार आदमी है, तो ईमानदार आदमी है ना, वो लोगों को पसंद नहीं आता। ईमानदार लोगों को पसंद नहीं आता तो ईमानदार कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी साथ है। तो उनकी बात ही छोड़ें, अल्लाह खैर करे। वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे अपने काम के। क्रिकेट जैसा किसी ने क्रिएटिविटी उनकी मतलब बहुत है, ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं कि दुनिया पागल हो जाती है। क्या बात, हम तो हमारी अकल ही नहीं जो हम उनको समझ सकें। कब बात खत्म हो, वो तो बड़ी दुनिया है बाबा जी, क्या कह रहे हैं। उन्हें कोई तो तवक्को होती नहीं कि हुकूमत को ये करना चाहिए। तो जब किसी पे रखोगे तो दुखी होगे, तो अल्लाह पे रखो ताकि तुम दुखी मत हो। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਪੈਂਡਲ ਪਾਕ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਵਾਜ਼ਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਬਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿ यार ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਨਾश्ता कितों आएगा। जो नया बंदा सीखने के लिए आता है, क्या वो यूट्यूब से सीखे कि किसी उस्ताद के पास आए? ये असल में लोगों ने इसको ये कोई ड्रम नहीं है, वो वहाँ से सीखी जा रहा है। जो लोग सीख रहे हैं वो खुद भी वही बजाते हैं, जो सिखा रहे हैं ना वो उनसे भी ठंडे हैं। बर्फीले फनकार जो है ना वो सिखा रहे हैं, वो उन्होंने कंप्यूटर सीखे नहीं। ये है ते ना ते ना तेलना। तो ये तो आता है भाईजान किसी के पाँव दबाने से, किसी वाह, वाह, की वाह, वाह। खिदमत करने से, किसी का सहारा दुआ से आता है। ये टिकट किताबों में थोड़ी लिखी हुई है। यूट्यूब आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी उंगल टेढ़ी है या आपका हाथ सख्त है या ट्यूशन कैसे, और जो टोकेगा तो नहीं आपको। जो बता रहे उसकी जरूर टेढ़ी है। जो बता रहा है उसकी टेढ़ी है, वो ही फॉलो करो, टेढ़ी मेढ़ी हो जाओ। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरे उस्ताद जी के नाम का बैंड रिकॉर्ड किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रफ़ाक़त अली ख़ान की छोटा नाम नहीं है, वो पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक की दुनिया का एक बड़ा नाम है। अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। ये उनके साथी हैं, भाई हैं, इन्होंने उनके साथ काम किया, उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान के साथ काम किया हुआ है, दूसरे फ़नकारों के साथ काम किया और कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है इनसे। मैं वैसे भी इनसे सीखने के लिए आता रहता हूँ। कभी किसी बात में फंस जाऊँ, को लय करी कैसे, ऐसा काम है ये जो कहता है वो बंदा पैदा होता है तो उसी के साथ चलती है, मगर जो बंदा बाद में से सीखने की कोशिश करता है उसको उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। 1 2 3 4 गिनती तो आ जाती है, मगर इन गिनती को उतार चढ़ाव नहीं आता। यही तबले की लय है और ये इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत से आता है।
ये स्कूलों में बैठे हुए उस्तादों के पास तो वो सी शार्प का एक मेथड है, मगर उसको ये नहीं पता कि कैरवा कैसे लगता है, दादरा की क्या चलन है, एक ताला कैसे बजता है, 3 ताल कैसे बजता है, तलवाड़े की क्या सफ़र है, ये वही जानता है। ये वही जानता है जो सीखना चाहेगा। वो सीखने के लिए उसको इन जैसे उस्तादों के पास आना पड़ेगा। यही हमारा पैगाम है। मेरियां गल्लां याद करेंगी फिर भी मैं तेनों याद आवांगा। अपने साथी अपने होस्ट सादत अली खां को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अगले एपिसोड में नए फनकार के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।